और जब सिस्टम आगे बढ़ता तो उनके आचरण बदल जाते, उसका नतीजा ये है। तो आज बाबा टिकैत की लाठी की वजह से हर जिम्मेदार व्यक्ति के जबान पर किसान संगठन है, किसानों की आवाज है। लेकिन चौधरी नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी की अगुवाई में हम लोगों ने प्रण ले रखा है कि अभी किसान इनके फैशन में आया है, किसान इनके फैशन में आया है। जब तक इनके आचरण में किसान नहीं उतार देंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ले लें, परमात्मा के रूप में ले लें, अल्लाह के रूप में ले लें, ईशा किसी के रूप में ले लें। उस परमात्मा ने इस जमीन पर जब इंसान को भेजा तो उसकी व्यवस्था के लिए भी उन्होंने सिस्टम बनाया। वो इंसान प्रकृति के द्वारा दिए हुए सिस्टम में जिंदा रहा। ये बात सतयुग की है, जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग हैं, उसमें यह बात सतयुग की है कि प्रकृति के द्वारा दिए हुए सिस्टम से इंसान जिंदा रहा और इंसान रहा। जब त्रेता की बात आई तो वहां सिस्टम आया कि धीरे धीरे जब संख्या बढ़ी तो खेती किसानी का भी चलन हुआ और भगवान राम के समय में किसान 1 बार बोता था और 7 बार काटता था। ये हमारे वेद पुराण बताते हैं। 1 बार बोता था और 7 बार काटता था। फिर शरण चरण आया द्वापर का, भगवान कृष्ण का समय आया, उसमें थोड़ा सा इंसानियत का क्षय हुआ, इंसानियत कुछ डाउन हुई। तब प्रकृति ने क्या सिस्टम बनाया कि इंसान जो खेती करता था वो 1 बार बोता था और 5 बार काटता था। आज हम कलयुग में बैठे हैं। आज सिस्टम ये है कि बोने के बाद भी काटने की गारंटी नहीं है। इतना हिरास इंसानियत में और इंसान में हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। बिल्कुल सही कहा। बुंदेलखंड का नाम आपने सुना होगा। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ और मैं उस इलाके से हूँ जहाँ 5 बार बोने के बाद भी 1 बार काटने की गारंटी नहीं है। ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। हम देखते हैं समरसेबल से पानी बहाया जा रहा, ट्यूबवेलों से पानी बहाया जा रहा। हमसे पूछिए 25-25 किलोमीटर दूर से हमारी माताएं बहनें सर पर पानी रख करके लाती पीने के लिए घर में। कल्पना करिए 5 कदम भी नहीं चलने वाली ये पीढ़ी पैदल नहीं चल सकती। कल्पना करिए वो क्षेत्र जहां 25-25 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाया जाता है। हम उस क्षेत्र पे आते हैं। हम भी किसान हैं और इस देश में धीरे 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 इंसानियत गिरती चली गई। और जब देश आजाद हुआ, हम ज्यादा विस्तार में नहीं ले जाना चाहते, कहने को बहुत कुछ कह सकता हूं। जब देश आजाद हुआ और इन देसी अंग्रेजों को हिंदुस्तान के भाग्य का फैसला सौंप दिया गया, तो आज हम इस कंडीशन पर पहुंच गए कि जिन किसानों को अपने खेतों पे काम करना हो चाहिए था, आज दिल्ली की सड़कों पर बैठ करके अपने हक की लड़ाई लड़ रहा। प्रचार प्रसार किया जा रहा, किसान गुमराह है, किसान को पता नहीं है, बहुत सारे आरोप जिनको हमें इस मंच से नहीं कहना चाहिए। ऐसे घटिया सोच के लोग, हालांकि एक बात कहना चाहूंगा, वो घटिया सोच के लोग कहीं बाहर से नहीं आए, वो हमारे बीच के हैं। यहां भी कुछ हो सकते हैं, पहचान करने की जरूरत है। वो घटिया सोच के लोग जिन्होंने हमको बदनाम करने का प्रयास किया, भीड़ का फायदा उठा करके यहां भी किसी भी रूप में हो सकते हैं। हमें पहचानने की जरूरत है और पहचानेगा वही जिसमें इंसान की दृष्टि होगी और जिसके आचरण में अनुशासन होगा, वो पहचानेगा। जो पैदाइशी ही लापरवाह होगा उसे अनुशासन की बात अच्छी नहीं लगती। अनुशासन सीखना चाहिए सरदार भाइयों से। हर क्षेत्र में सरदार, सीना पर गोली खाना हो वहां भी सरदार,
और अगर कहीं झाड़ू लगाना हो वहां भी सरदार, पीछे नहीं कहीं भी, पीछे नहीं कहीं भी। किसी गुरुद्वारे में दान पेटी रखी नहीं देखी होगी आपने। ये वो कौम है, ये दुनिया को रास्ता देने वाली कौम है। लेकिन आज बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, और आप भी एग्री करेंगे कि हम सबके बीच में भी गंदे लोग आए हैं, तो आप भी नहीं बचे। आपके बीच में भी वो लोग हैं, लेकिन मुझे भरोसा है सरदार भाइयों पर, गुरु की दी हुई दृष्टि आपके पास है, आप पहचान जरूर करें। और गुरु का बंदा अनुशासन का भक्त होता है। सिख धर्म ने दो चीज सिखाई, लंगर और अनुशासन। लंगर को परमात्मा बताया और अनुशासन को आचरण बताया, ये हमारे गुरुओं ने सिखाया। ऐसा नहीं है कि सिख धर्म से हमारे केवल सिख भाई सीखेंगे, हम लोग भी सीखते हैं। हम आपके साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, हम भाई हैं। हम बहुत कुछ सीखा हमने इन लोगों से। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज हम इस कंडीशन में पहुंच गए कि इस देश की सरकार किसान नाम को खत्म कर देना चाहती है। वो इसलिए खत्म, हम आप लोगों के बीच में बहुत वक्त आए होंगे, आप सब जानते हैं, जिसके हाथ में मोबाइल है, एक शगुफा आया था पिछली सरकारों के प्रधानमंत्री थे उनके समय में कि संचार क्रांति आ रही है, अब दुनिया मुट्ठी में होगी लोगों के। लोगों ने कल्पना की कि दुनिया मुट्ठी में कैसे हो सकती है भाई, तो मोबाइल के माध्यम से दुनिया मुट्ठी में है। जिसके पास मीडिया मोबाइल है, बढ़िया अच्छा वाला कीमती सा मोबाइल है, वो दुनिया की सारी चीजें उसके पास मुट्ठी में उपलब्ध है, सब कोई सब कुछ जानता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आपको, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हमारे और भी बॉर्डरों पर लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा यहां नहीं बैठना चाहिए था, आगे आना चाहिए, जाना चाहिए था। जिनको युद्ध नीति का ज्ञान नहीं है वो इस तरह की अज्ञानता की बात करते हैं। युद्ध चरणबद्ध तरीके से जीता जाता, प्लानिंग से जीता जाता। और फिर कहना चाहूंगा कि ये सीखना है तो सरदारों से सीखो, ये जानते युद्ध की नीति। फिर कहना चाहता हूं, और इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे सरदार भाइयों, उस नीति पर आइए जो युद्ध नीति होती है, उस पर आइए। आखिर हम आगे जाएंगे, कहां तक जाएंगे? हमें यह भी तो बता दो कि हम आगे जाएंगे तो कहां तक जाएंगे। हमें मोर्चे लगाना पड़ते हैं, वो मोर्चे खोलना पड़ते हैं। जिन मोर्चों के संदेश से सामने वाला घुटने टेकता है। यहाँ जो मोर्चे लगे हैं, इसका संकेत ये गया कि अगर बात न मानी तो हमारे राकेश टिकैत जी कहते हैं कि इस दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग बनी हुई है सड़कों की, हम यहाँ से भी हट सकते हैं पीछे। लोग आगे जाने की बात करते हैं। हमें युद्ध कौशल सिखाएंगे, बाबा टिकैत के सिपाहियों को युद्ध कौशल सिखाएंगे, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में किसानों के लिए भी लड़ने का तरीका सिखाया। कोई कहे कसम खा करके कि बाबा टिकैत के पहले कौन ऐसा था जो किसान संगठन बनाने की भी बात करता था, फिर राजनीतिक तरीके बताए कौन? तो हमारे टिकैत साहब कहते हैं कि जो रिंग है, अगर जरूरत पड़ी तो उस रिंग पे शिकंजा कसने के लिए हम पीछे चले जाएंगे, सारे दरवाजे बंद कर देंगे दिल्ली के, सारे दरवाजे बंद कर देंगे। अभी यहां से बंद करने से तो बहुत सारी इनके पास गेट फेट, हमारे पास पूरा सिस्टम है। हमारे टिकैत साहब ने पूरे दिल्ली का अध्ययन किया हुआ है, एक एक गली के कूचे का। उन्हें पता है कि किस जगह से कौन सी सप्लाई आ सकती है, कब कौन सी क्या आ सकती है। लेकिन इसका भी एक समय होगा, इंतजार करना पड़ेगा। सारे बम, सारे हथगोले एक बार में एक टैंकर में भर के आप फेंक देंगे, फिर नंगे हाथ खड़े होकर के युद्ध लड़ा जाएगा। हमें कोई बताए, माने कोई हमें बताए। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। मैं अनुशासन से शुरू हुआ था, ऐसा ना हो अनुशासनहीनता पर मेरा भाषण खत्म करवाने का प्रयास करें आप। मैं फिर कहना चाहता हूं, बहुत फक्र के साथ कहना चाहता हूं, और हिंदुस्तान में या दुनिया में जो भी खेती धर्म का अनुयायी है वो बिल्कुल फक्र से कहेगा कि बाबा टिकैत के संस्कारों को लेकर के ही इस संघर्ष को लड़ा जा सकता। महात्मा टिकैत।
हमारा एक ही नियम था कि कहीं कोई क्राइसिस हुई, कोई आंदोलन करने की बात हुई, वो अकेले बैठ गए। अब तो समय से परिवर्तन हुआ है, हम तैयारी से आते हैं। तो कभी तैयारी से कोई आंदोलन नहीं किया उन्होंने। जहां कोई समस्या हुई वे अकेले बैठ गए। इसके बाद वहां पर काफिला बनना शुरू हुआ, कारवा जोड़ना शुरू हुआ इसके बाद, और लाखों लोग आए। भोपाल आंदोलन हो, मेरठ कमिश्नरी हो या बोर्ड क्लब हो, जहां 288 धारा लगाई गई। 288 धारा लगाई। यहाँ पर मीडिया के साथियों ने भी कहा, कुछ हमारे अधिकारियों ने भी कहा कि 288 समझ में नहीं आई। हमने कहा 288 समझ में तब आएगी जब खाना खाते वक्त, जैसे नहाने धोने के बाद अपने परमात्मा को याद करते हैं लोग, उसी बात जब खाना खाते बैठते हो और जब उस भोजन को उपजाने वाले किसान परमात्मा को याद करोगे, तब 288 धारा समझ में आएगी। इसके पहले समझ में नहीं आएगी। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बोट क्लब पर भारतीय किसान यूनियन के मंच को जब कुछ राजनीतिक दल के लोगों ने, कुछ कथित किसान नेताओं ने कब्जा करके सरकार को बेचने का प्रयास किया, तब बाबा टिकैत ने 288 धारा का ईजाद किया था। और वो 288 धारा के प्रयोग से आज तक बोर्ड क्लब पर न राजनीति न गैर राजनीति, मतलब बाबा के बाद कोई जा नहीं पाया वहां। वो धारा है ये कि जब जब किसान आंदोलनों पर गलत मंसूबे के लोग जो आंदोलन को क्रैश कर देना चाहते हैं, आंदोलन का रास्ता भटकाना चाहते हैं, तब धारा 288 लगती है। और संयोग भी है, 32 साल बाद बोट क्लब के बाद फिर एक ऐसा माहौल बना और फिर ऐसे लोग सक्रिय हुए जो राष्ट्र विरोधी हैं, तो फिर उस धारा को उठा करके आज इस यूपी दिल्ली गेट पर लगाना पड़ा। आज मैं अध्यादेशों के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, सब बिल्कुल पूरा जान गए, और ना ये कहना चाहूंगा कि हमारी क्या मांग है। एक सीधी बात, एक सूत्री, कोई आगे पीछे नहीं। और इसलिए भी कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि जिस इंसान के जिंदगी में अनुशासन और संस्कार नहीं होते हैं, वो कम से कम जानवर तो नहीं रह पाता, जानवर से भी बदतर हो जाता है। आज हमारा डेपुटेशन पूरे इंडिया का टिकैत साहब के साथ वार्ता कर रहा है, सरकार के साथ। इसलिए हम कोई बात नहीं कहना चाहते हैं। हमारे नुमाइंदे, हमारे लीडरान जो फैसला कर देंगे, आज कर दें, 1 महीने बाद कर दें, 10 महीने बाद कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सरकार चाहे तब मान जाए, वो फैसला जो कर देंगे वो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन जब तक फैसला नहीं आया, हमें उतावलेपन की क्या जरूरत है। जिनके अंदर सब्र नहीं है, जिनके अंदर धैर्य नहीं है, वो जंग नहीं जीत सकते। अब आप समझ रहे होंगे कि जंग के मैदान में धैर्य की क्या जरूरत है। भाई जंग जब छिड़ ही गई तो धैर्य की जरूरत नहीं, फिर तो सीधा ही काम हो जाना चाहिए। नहीं होता, क्रम है। पहले तो घुड़सवार, पैदल, बहुत सारा सिस्टम है, वो सारा सिस्टम लगा हुआ है। और ज्यादा समय न लेकर के मैं फिर वो बात कहना चाहता हूं, तो यूपी दिल्ली गेट का अखाड़ा भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत का है। जितने भी संगठन हिंदुस्तान में बने, भारतीय किसान यूनियन की देन है। चाहे जो संगठन बना लो, अगर भरोसा ना हो तो जिसने बनाया हो अपना दीन ईमान पकड़ करके और अपने जिसको मानता हो उस पर चढ़ के बता दे कि बाबा टिकैत के बाद ही लोग बने और बाबा टिकैत के सिस्टम से ही लोग निकले। और हमें भरोसा है कि सारे लोग किसानों की भलाई के लिए लगे हुए हैं। ये भी अच्छी बात, लेकिन बहुत अच्छी बात ये होगी कि लगे सब लोग रहो किसान की भलाई में, लेकिन सिस्टम टिकैत साहब का अपनाते रहना तो सफलता मिलती रहेगी। क्योंकि उस सिस्टम से 50 बार सफलता प्राप्त की गई। वो टेस्टेड, सब बिल्कुल आजमाया हुआ फार्मूला है।
हमारे राकेश टिकैत जी कहते हैं कि ये कोर्स 40 दिन का है, ये आयुर्वेदिक कोर्स है, ये एलोपैथी नहीं है। ये 40 दिन का कोर्स है जिसको चढ़ा दिया जाता है, 41वें दिन इंसान बन के निकल। अगर आदमी को चढ़ा दिया जाए, अब ये सरकार है, सरकार को 41 दिन के कोर्स पे लगा दिया। अगर ये कहीं अपनी भूल से, अपनी नासमझी से, अपने दुर्भाग्य से कहीं 40वें दिन तक चली गई तो ये गारंटी है कि कोई नहीं रोक सकता कि ये सरकार फिर इंसानों की होगी, इसमें कोई और गैर नहीं बचेगा, सब ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। और हमें भरोसा है कि बीमारी कोई ऐसी ज्यादा नहीं है, हो सकता है कि 40 दिन के पहले ही ठीक हो जाए, क्योंकि कोर्स जो है वो बड़ा परिष्कृत है, एकदम टेस्टेड है। तो आप इंतजार करिए, तसल्ली रखिए, लंगर चलाइए, एक एक दिन में लाखों लोगों का भोजन कराने का आपके पास क्षमता है। हमने जब वोट क्लब पे आंदोलन किया तब भी गुरुद्वारों ने दरवाजे खोले, हमने जंतर मंतर पे आंदोलन किया तब भी आपके दरवाजे खुले, आज भी हम आंदोलन में, आज भी आपके दरवाजे खुले हैं। और हमें भरोसा है कि जब तक हम आंदोलन में रहेंगे तब तक आपके दरवाजे खुले रहेंगे। लेकिन बाबा का, गुरु भगवान का लंगर ज्यादा दिनों तक छकने को मिले, अच्छी तरह से शांतिपूर्वक छकने को मिले, अच्छे भाव से, संभाव से छकने को मिले, ये जिम्मेदारी तो आपकी है, ये माहौल तो आपको बनाना पड़ेगा। ये तो है नहीं, ये तो सिस्टम आपने सिखाया कि हमें अगर लंगर में बैठना है और प्रसादा लेना है तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा, राजा हो या रंक हो, राजा हो या रंक हो, हाथ बढ़ा के प्रसादा लेना पड़ेगा। ये सिस्टम तो आपने सिखाया, उस सिस्टम को बना के रखिएगा, बना के रखिए। ये गारंटी है कि ये बाबा टिकैत का कोर्स है 40 दिन का, इस सरकार की ताकत नहीं जो चेंज जाए। और वैसे भी टिकैत साहब ने कहा, हमारे चौधरी साहब संगठन के हमारे मसीहा आदरणीय नरेश टिकैत साहब ने कहा कि भाई यो गेट का आंदोलन हमारे लिए सब बराबर हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब सारे लोग संतुष्ट होकर घर जा लेंगे उसके 1 घंटे बाद उठेगा ये। कोई अगर भ्रम पाले हो, किसी के मन में कीड़ा पैदा हो गया हो, तो मैं कीटनाशक डालने का काम कर रहा हूं। ये धरना यूपी गेट का हमारे मसीहा का आदेश हो गया नरेश टिकैत साहब का। सारे धरने समाप्त होंगे जब संतुष्ट होने के बाद, उसके 1 घंटे बाद पलायन होगा। भ्रम न पाला जाए, भ्रम न पाला जाए। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लूंगा, आप सभी विद्वान हैं, जानकार हैं, लेकिन संस्कारी विद्वान वही है जो जान करके मानता है। जानते सब हैं, जानते सब हैं, तो मानने का काम बहुत कम लोग करते हैं। जो जान करके भी माने, देख किसान एक ऐसा सिस्टम बन गया कि दुनिया में कहीं कुछ भी हो। सरदार जी प्लीज प्लीज, ये प्रसादा है, ये तो भजन कीर्तन के बाद ही होगा। भजन कीर्तन चल रहा जी गुरु का और हमारे बाबा टिकैत का, हाँ जी, चलता रहना चाहिए, बनाए रखना, ध्यान रखना। तो दुनिया में कहीं किसी मंच से आप सुन लेना, अब तो हमने कुछ कवि सम्मेलन भी सुने, वो भी किसानों पे कविता कह रहे हैं। ऐसा फैशन आया हुआ है। सरकार जो बनती है, बनते ही कहती है तो किसानों की सरकार है, बनते ही कहती। और जब सिस्टम आगे बढ़ता तो उनके आचरण बदल जाते, उसका नतीजा ये है। तो आज बाबा टिकैत की लाठी की वजह से हर जिम्मेदार व्यक्ति के जबान पर किसान संगठन है, किसानों की आवाज है। लेकिन चौधरी नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी की अगुवाई में हम लोगों ने प्रण ले रखा है कि अभी किसान इनके फैशन में आया है, किसान इनके फैशन में आया है। जब तक इनके आचरण में किसान नहीं उतार देंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।
अभी इनके फैशन में किसान है, केवल बोलते हैं किसान किसान जबान से। जब इनके आचरण में किसान उतार देंगे, सोते जागते किसान ही निकलेगा, करते धरते सब किसान ही करेंगे, तब इनको छोड़ेंगे। एक सरकार आ जाए, हमें इस सरकार की चिंता नहीं है। 70 साल में बहुत सरकारें देख ली, उस सृष्टि का विनाश होने वाला नहीं है, आगे भी सरकारें आएंगी। हम नौजवानों का आह्वान करना चाहते हैं। बाबा टिकैत हम जैसे नौजवान होते थे, उसमें बच्चे थे उनके सामने, तो हम लोगों से कहते थे आगे बढ़ो भाई, तुमको संभालना है सिस्टम। आज उसी परमात्मा, अभी हमारे एक सज्जन कह रहे थे महात्मा टिकैत, बहुत बहुत धन्यवाद है सरदार जी का, लेकिन मैं बता दूं हमारे बाबा टिकैत बिल्कुल महात्मा टिकैत थे, लेकिन उनके जाने के बाद जब किसान क्रांति यात्रा हरिद्वार से दिल्ली प्रस्थान की 125 किलोमीटर, लाखों लोग पीछे थे, बड़े बड़े शहरों के बीच से किसान क्रांति यात्रा निकली, किसी के पैर में एक कंकड़ भी नहीं चुभा, किसी को एक शब्द नहीं कहा गया, किसी की एक मूंगफली भी नहीं उठाई गई। पूरे सिस्टम में ऐसा अरेंजमेंट जो कम से कम इंसान के हाथ में नहीं हो सकता। तो मैं आज कहना चाहता हूं, मुझे व्यक्तिगत और बहुत हमारे सारे लोगों को यह आभास है कि वो महात्मा तो थे ही थे, आज वो किसानों के परमात्मा टिकैत, ये कोई दो राह नहीं है, वो किसानों के लिए परमात्मा टिकैत। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। और एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ भी लाखों लोग लंगर छक गए हैं, जमीन पवित्र हो चुकी है, पवित्र भूमि से मैं अपने उद्गार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस किसी भी महापुरुष को इस बात में शंका हो कि बाबा टिकैत महात्मा टिकैत परमात्मा टिकैत नहीं है, वो भगवान की तरह उनके साथ भक्ति लगा लें, उनके साथ अपनी श्रद्धा लगा लें, अगर परमात्मा की तरह फल प्राप्त ना हो तो कहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात को कहकर के कि ये बाबा टिकैत का अखाड़ा है, उनके इशारे पर चलेगा। बाबा टिकैत, बाबा टिकैत।